Yeah. Hello guys. Gopal here. So in this video, we are going to solve this question number 2429, minimize XOR on lead code. So first of all, let's discuss about the problem statement. The problem statement is that we are given with two positive integers num1 and num2, and we have to find an integer x such that x has the same number of set bits as num2. The first condition. The second condition is the value of x XOR num1 is minimal, and we have to return that x. ऐसे टेस्ट केसेस बनाए गए हैं that is x is uniquely determined and the constraints that the range of num1 and num2 are from 1 to 199. So हमें क्या दिया गया है, एक num1 एक num2 and we have to find x. x के पास क्या क्या प्रॉपर्टी है. लेट सपोज इसके पास CNT नंबर ऑफ काउंट बिट्स है, सॉरी CNT नंबर ऑफ सेट बिट्स हैं. तो हमें क्या करना है कि ऐसा x सिलेक्ट करना है जिसमें द नंबर ऑफ सेट बिट्स आर इक्वल टू CNT, जो कि num2 में है जितने सेट बिट्स. और जब हम x और num1 करें तो हमारे पास कितने पॉसिबल जो मतलब जो भी आंसर है दैट शुड बी मिनिमाइज्ड. ओके, लेट मी स्विच टू द व्हाइट पेन. यस. तो अब इसमें अगर हम सोचें कि ऐसा क्या सवाल कहाँ पे ट्रिकी बन गया, अगर सिर्फ बोला जाता कि num2 में यहाँ पर जितने भी सेट बिट्स हैं उतने सेट बिट वाले कोई नंबर बताओ. लेट सपोज कि हमारे पास 3 सेट बिट आए CNT num2 में, तो हम 3 सेट बिट को कहाँ रख सकते हैं. 199 रेंज में हमारे पास अप टू 31 बिट्स हम रख सकते हैं, और 31 बिट्स में हमें 3 ओनली सेट बिट्स रखने हैं. फ्रॉम 1 to 199 में 31 हमारे पास ऐसे पोजीशंस होंगे जहां पर ओनली 3 सेक्शन वुड बी कंटेनिंग वंस. दिस कैन बी लाइक दिस और दिस कैन बी लाइक दिस. ऐसे कुछ भी हो सकता था, पर चीजें ट्रिकी कहां होगी. आउट ऑफ ऑल सच कॉम्बिनेशंस वी ओनली हैव टू फाइंड दैट पर्टिकुलर एक्स जिसके साथ जब जोर करें हम num1 को, बाकी अदर कॉम्बिनेशन के मुकाबले ये मिनिमम आंसर देना चाहिए. ये है ट्रिकी पार्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में कौन सी लॉजिक है, अगर थोड़ा कंटेक्स्ट देना चाहूं तो हमें, अगर मैं जोर के बारे में थोड़ा बताऊं तो जोर ऑपरेशन क्या कहता है कि जोर के पास दो ऑपरेशन हैं, कि 1 जोर 1 होता है 0, 0 जोर 0 होता है 0. दूसरा ऑपरेशन होता है 1 जोर 0 इक्वल टू 1, 0 जोर 1 इज इक्वल टू 1. तो ये चार ऑपरेशंस जोर ऑपरेशन के थ्रू हम कर सकते हैं. और अब हमें बोला गया है कि x को ऐसा मिनिमम जोर निकलने वाला हमें फाइंड करना है. तो हमें ये क्वेश्चन पढ़ के क्या लग सकता है कि हम, या तो एक ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकता है. ब्रूट फोर्स कि तुम एक बेसिक सा स्ट्रिंग सा सोचो जिसमें इनिशियली ऐसे 31 बिट्स हैं जिसमें सारे ही अनसेट बिट्स हैं, और हम ऐसे रिकर्सिवली हम जा सकते हैं CNT नंबर ऑफ बिट्स को सेट करते हुए. रिकर्सिवली हम कैसे करते हैं, टेक नॉट टेक. इनिशियल मान लो कि हमने लेट्स सपोज कि हम 5 बिट के लिए कंसिडर अभी कर रहे हैं 0 0 0 0 0 0, और यहाँ पे हमें 3 सेट बिट करने हैं. ऐसा कौन से कॉम्बिनेशन. इनिशियली मान लो हमने यहाँ पर एक 1 दिया, तो इसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पास अभी भी और दो अवेलेबल हैं. तो हम क्या कर रहे हैं कि 1 0 कर रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं 1 1. ये ऐसे जा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि पहले हमने 1 असाइन करा और ये कॉम्बिनेशन शुरू हुआ. सेकंड बिट के लिए हमने एक केस में 1 डाला और एक केस में हमने 1 नहीं डाला. तो ऐसे फॉरवर्ड आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास, और इस वाले ब्रांच में हमारे पास अवेलेबल है 1 मोर सेट बिट, इस वाले में भी होगा 1 मोर,
बट यहाँ पर एक ही यूज हुआ था फर्स्ट इंडेक्स वाले को सेट करने में, तो हमारे पास स्टिल दो होंगे। अब हम थर्ड बिट को सेट करेंगे या ना करेंगे, ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। ये बन गया थर्ड बिट को सेट करने वाला ब्रांच, दूसरा ब्रांच बन गया थर्ड बिट को सेट ना करने वाला। तो ऐसे हमारे पास रिकर्सिवली मल्टीपल कॉम्बिनेशन जो भी बन सकते हैं, ऐसे क्या क्या बन सकता है, ऐसे 1 1 0 1 1 1 0 0, या फिर 1 1 0 1 0, या फिर 1 1 0 0 1, या फिर 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1, ऐसे ऐसे मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, है ना। अब आउट ऑफ ऑल दीज हम ऐसे ट्रैवर्स करते जाएंगे जहां पर हमारा पॉइंटर यहां से यहां, किसी एक ब्रांच में तो हम इस इंडेक्स से शुरू करेंगे, इस इंडेक्स से शुरू करते हुए इवेंचुअली यहां तक तो लैंड करेंगे ना। अब यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट कर लिया होगा, लेट्स से स्ट्रिंग बोल दो, नंबर बोल दो, कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर लिया होगा। अब उसकी जो भी डेसिमल वैल्यू हम एंड में मिल रहा है, उसको हम डायरेक्टली उस ब्रांच को नॉम नम के साथ ले लेंगे जोर, और फिर हम ट्राई करते रहेंगे कि भाई इस बारे में ये y1 आया और एक बारे में y2 आया, जिसका भी मिनिमम आ रहा है उससे नोट करते चलो। और इस तरीके से हम रिकर्सिवली हर कॉम्बिनेशन को ट्रैवर्स कर रहे हैं, सॉरी, ट्रैवर्स कर रहे हैं, और हम फाइनल आंसर निकाल रहे हैं। क्या ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा? नहीं। कैसे? इफ देर आर n बिट्स दैट आर सेट, है ना, और n बिट्स, n सेट बिट को हमें सेट करने के कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो किसी को लेना किसी को नॉन लेना, दैट गिव्स अस दिस पॉसिबिलिटी ऑफ 1 और 0। तो हर एक के पास अगर वो कॉम्बिनेशन बन जाता है तो अप्रोक्सीमेटली 2n कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। अब ये चला गया एक्सपोनेंशियल, इसमें रिकर्सिव स्टैक स्पेस की बात ही करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे पहले ही हमें मिल चुका होगा TLE, सॉरी ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ये अप्रोच से हमें मिल चुका होगा TLE as well as MLE। then what is the optimal approach? What is the optimal approach? अब यहां हमें नोट करने वाली चीज है कि जोर ऑपरेशन में होता क्या है। जोर ऑपरेशन में जब हम 1 को 1 के साथ करते हैं तो दैट रिजल्ट्स इनटू 0, और जब 1 को 0 के साथ करते हैं दैट रिजल्ट्स इनटू 1। तो जब हमें मिनिमम की बात कहा जाता है, तो क्या हम इसे सेंस कर सकते हैं कि जितने भी नम्स नम नम 1 के में all those set bits if made XOR with 1 and all those not set bits made XOR with 0, that means जहां पर num1 के 1 है उसके करस्पॉन्डिंग हम ऐसा जो x ले रहे हैं उसके में अगर 1 है तो हमें बेटर रिजल्ट मिल सकता है जो कि 0। और अगर ऐसा पोजीशन, ऐसा पॉइंट है जहां पर num1 के में 0 है, वहां हम जोर लेके 0 के साथ उसके करस्पॉन्डिंग अगर x के में 0 है, जहां पर num1 के में 1 है, हमारे पास जो x से बना रहे हैं या x ले रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग 1 होना हमारे लिए बेटर अप्रोच है। और जहां num1 के में 0 है उसके करस्पॉन्डिंग अगर 0 हम लेके चल रहे हैं तो वो भी हमारे पास एक बेटर रिजल्ट देगा। अब ये चीज हमें ग्रीडी तरीके से अब अचीव कर सकते हैं। दिस गिव्स अस द सेंस ऑफ ग्रीडी अप्रोच। अब ग्रीडी कहां से आया कि हमने मान लिया, एक जैसे एग्जांपल दे रखा है
कि num1 है 3, num2 है 5। अब num1 के बिट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? n1 लेट्स से num1 के बिट रिप्रेजेंटेशन होगा 0 1 1। अब num2 के बिट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 1 0 1। अब num2 से हमें ये पता चल रहा है कि देयर आर टू सेट बिट्स, देयर आर टू सेट बिट्स, है ना? x must also have these two number of set bits। अब हम इन दो सेट बिट को कहां रख सकते हैं जो हमें ऑप्टिमल रिजल्ट देने की तरफ पुश करेगा? जैसे लेट्स सपोज अगर ये 0 1 1 है, 0 1 1, तो मैं अगर मेरा ऐसा नंबर बनाऊं कि 1 1 0 0 0, यहां पर कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा? 0 0 होगा ना। तो मेरा क्या आउटपुट आएगा? इसके 0 1 0 सॉरी 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1। तो ये कुछ कुछ क्या बनेगा? 2 0 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 16 8 24 27 आई गेस, आई एम नॉट श्योर, तुम थोड़ा कैलकुलेट कर लेना, बट हाँ कुछ ज्यादा ही बनेगा। पर वहीं अगर कोई बोलता है कि एक काम करते हैं, हम 0 1 1 के बदले हम ऐसा करें अगर, तो क्या बनेगा? 0 1 1 1 1 0 1 0 1। तो ये बन गया फिर से 5 5। ऑल्दो ये 27 से कम है, क्या ये ऑप्टिमल है? वो हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे? अब देखो कोई ये पॉसिबिलिटी 1, पॉसिबिलिटी 1, ये बन गया पॉसिबिलिटी 2। ये अब पॉसिबिलिटी 3 हम में से किसी ने सोच लिया कि यार यहां पर तो 0 1 1 है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक 1 इसके करस्पॉन्डिंग, दूसरा 1 इसके करस्पॉन्डिंग, दो ही मेरे को सेट करने थे, मैंने ऐसे सेट कर लिया और ये 0 आ गया। तो आंसर क्या होगा? 0 0 0, दैट शुड बी द num 1 XOR x इज 0। तो इन तीन कॉम्बिनेशन में से दिस वन इज द ऑप्टिमल वन, है ना? एक सेकंड में थोड़ा ऐड कर देता हूं पेजेस, है ना? अब ये चीज हम स्टैंडर्डाइज तरीके से कैसे डिसाइड करें कि विच वन टू बी आवर ऑप्टिमल वन? कोई बोलेगा कि हम ऐसे रिकर्सिवली तो सारे वही बात हो गई ना कि ऐसे हर एक कॉम्बिनेशन पे जाके हम कर रहे हैं और वो टीएलएमएल ही दे रहा है, तो फिर ग्रीडी कहाँ लगा इसमें? अब ग्रीडी के लिए हमें ये सोचना है, अगर मैं बोलूं तुम्हें कि जब नम हम अगर कोई एक रैंडम नंबर है जिसका कॉम्बिनेशन कुछ 0 1 1 1 0 0 1 ऐसा कुछ है, मैं अगर पहला कॉम्बिनेशन फॉलो कर रहा हूँ कि 1 के करस्पॉन्डिंग 1 रख के 0 करने की ट्राई करूंगा, तो मैं इसको मान ले मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं इधर से 0 करने की ट्राई करूं, इधर से 0 करने की ट्राई करूं। कि मेरे पास एक सेट बिट था, मैं यहां रख दिया, दूसरे कॉम्बिनेशन में यहां रख दिया, तो मेरे को प्रॉफिट कहां हो रहा है? इंडेक्सिंग अगर थोड़ा देखें, बिट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर एज एन इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स अगर हम बात करें तो ये बन गया इंडेक्स सीरीज। और इसके करस्पॉन्डिंग एक बंदा कह रहा है कि यहाँ पर 1 रखो, दूसरा बंदा कह रहा है वहां यहाँ पर 1 रखो, तो आउटपुट क्या बनेगा? यहाँ पर बन रहा है कि 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0, क्योंकि ये बन जाएगा 0, फाइनल बन गया, ये जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 बन गया। अब यहाँ पर कोई बंदा लिखेगा, क्या लिखेगा? इन दोनों का जोर बन के 0, ये दो 0 0 0, ये तीन 1 1 1 डबल 0 1 1। अब ये देख के हम फॉर श्योर जिसको भी बिट क्या बोलते हैं उसे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आता है, वो बोल सकता है कि यार ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट वन होगा। ये किस बेसिस पे हम कह रहे हैं? कि हम जिस कॉम्बिनेशन में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को टारगेट कर रहे हैं, दैट विल गिव अस द मोर एफिशिएंट आंसर। जिस सोल्यूशन में, जिस कॉम्बिनेशन में हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को अप्रोच टारगेट करके 0 करने की कोशिश करते हैं, उसे हम बोलेंगे
कि ये हमें एफिशिएंट सॉल्यूशन देगा रादर देन टारगेटिंग द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स। तो हमें ये क्या पता चला कि हमें कहीं ना कहीं वो 31 बिट्स में से 31 पोजीशन आउट ऑफ दोस 31 पोजीशंस हमें ए सीएनटी नंबर ऑफ बिट्स को सेट करना था। सीएनटी क्या है, फिर से बता देता हूं। सीएनटी इज द नंबर ऑफ सेट बिट्स इन num2। तो हम एक तरीका, हमें यहां पर एक चीज क्लिक कर रहा है कि हम जितने भी वंस को रखने हैं, हम एक काम करेंगे, num1 के करेस्पॉन्डिंग मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लेके लीस्ट सिग्निफिकेंट तक जहां जहां num1 सेट है उसके करेस्पॉन्डिंग हम 1 सेट कर देंगे। तो वो जब जोर ऑपरेशन के टाइम पे 1 जोर 1 होगा तो आउटपुट आएगा 0। अब कोई बंदा ये भी तो बोल सकता है कि लेट सपोज वी हैव सीएनटी व्हिच इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ सेट बिट्स इन num1। मतलब ये प्रॉब्लम आई दूसरी कि चलो ठीक है भाई, मान गया कि मैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स टू लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक मैं हर वन को काउंटर करने के लिए दूसरा वन रखे जा रहा हूं टू बिल्ड माई एक्स, द इंटीजर एक्स। वी आर बिल्डिंग इंटीजर एक्स ना, कोई कॉम्बिनेशन बना रहे हैं जिसमें सीएनटी नंबर ऑफ बिट्स आर सेट। तो हम अगर मान लो कि जितने भी बिट्स हैं वो सारे सेट हो गए, मान लो कि जैसे एक कॉम्बिनेशन बना कि 1011 था और मेरे पास सेट बिट थे 6, तो मैं यहाँ एक वन रख दिया, यहाँ एक वन, यहाँ एक वन, बाकी 3 बिट्स कहाँ रखूंगा। तो अब खुद सोचो कि मैं दो पोजीशन में रख रहा हूं, मान लो कि पोजीशन P1 पोजीशन P2, किसी भी पोजीशन में अगर वो बिट सेट है तो उसका क्या इफेक्ट रहता है उस नंबर पे। ऑब्वियसली हम हमें कोई नंबर बिल्ड करने में बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को टू डिसिमल करते टाइम क्या करते हैं, 2 रेज़ टू द पावर P1 और 2 रेज़ टू द पावर P2, ये दो सोल्यूशन बनेगा। अब जीरो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट टू मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक में मान लो कि ये पहले आता है, P2 इज लेसर देन P1, तो इसका तो इम्पैक्ट ज्यादा ही बन रहा होगा। मतलब मैं जितना मोस्ट सिग्निफिकेंट, बात वही बात दोबारा से आ गई, मैं जितना मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को सेट करूंगा दैट विल बी वेरी बैड फॉर मी, माय सॉल्यूशन विल बी लीस्ट ऑप्टिमल। अब यहां क्या कह रहे हैं कि जैसे इसको अगर देखें, कोई बंदा कह रहा है कि ठीक है मैंने आपका पहला सजेशन मान के ये ये इस जगह पे रख दिया, पर बाकी 3 के लिए कोई बोल रहा है कि मैं यहाँ 3 रख दूंगा और यहाँ 0 रखूंगा, तो ऑब्वियसली इनका तो इम्पैक्ट जैसे का वैसे ही आएगा। बट सेम टाइम पे पॉसिबिलिटी 2 को एक एक्सप्लोर करके कह रहा है कि ठीक है मेरे पास जितना है मैं पहले इन्हें तो रख रहा हूं, और मैं क्या करूंगा पहले इस साइड से ट्रैवर्स करते हुए जाऊंगा, क्योंकि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट लेफ्ट से हम हमारे पास होते हैं टुवर्ड्स राइट। तो मैं बोलूंगा 3 है ना, ठीक है मैं पहले जितने लीस्ट रख सकता हूं वो रखूंगा, और जो बच गया वो तो मेरी मजबूरी है यहाँ रखूंगा। तो इसका जब आउटपुट निकलेगा, इन दोनों का जब जोर ऑपरेशन होएगा, हमारे पास बनेगा 110 100। अब इस कॉम्बिनेशन से हमारे पास बना 111 सॉरी 0000, ये आउटपुट इस कॉम्बिनेशन से बना 110100। अब ऑब्वियस सी बात है कि इसका तो सेट बिट ये काउंटर कर रहा है, पर ये कहाँ है 0 1 2 3 4, फोर्थ 2 to the power 4 अगर ये काउंट देगा तो ये 0 1 2 देगा 2 to the power 2। तो ऑब्वियस सी बात है 2 to the power 4 इज ग्रेटर देन 2 to the power 2। तो हम दो चीजें फॉलो करेंगे, फॉलो like we can say like point one is place set bit from MSB to LSB comparing with num1 if still left, क्या still left, bits to set, if more
number of bits are to be set, then follow the second point, place from least significant bit to most significant bit in X. अब जैसे एग्जाम्पल अगर हम इसे देखें, एग्जाम्पल नंबर ये देखते हैं। अब ये num1 1 है, num2 12 है, तो इसका हम कैसे बनाएंगे? num1 is 1, num2 is equal to 12, तो 12 का कैसे होता है? 12/2, सॉरी एक सेकेंड, 12 0 6 0 3 0 12 6 0 3 0 3, यहाँ 1 आएगा, ये 1 आएगा, तो 1 1 0 0। इसका जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बना, ये बना 1 1 0 0। दैट मीन्स वी नीड टू सेट 2 बिट्स। इसका क्या है? 1 बिट है, तो यहाँ हम देखेंगे कि 1 के करस्पॉन्डिंग तो एक 1 रख देंगे, पर यहाँ पर क्योंकि 2 था और एक एक्स्ट्रा सेट कहाँ करें कि इधर से देखेंगे तो यार ये तो पहला बिट है, यहाँ रख दो इस वाले 0 पे, तो ये बन जाएगा 1 1 और 1। तो हमारे पास ऑप्शन भी नहीं था। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ऐसा कुछ होता कि n1 इज इक्वल टू 2 और n2 इज इक्वल टू 12, तो इसका जो बाइनरी था वो 1 1 0 था, मतलब यहाँ पर दो CNT की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई, और इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया? 1 0। तो हमारा पहला फॉलोअप क्या था? फॉलोअप 1 था कि मतलब ये पहला कंडीशन ये था कि तुम पहले प्लेस करो सेट बिट्स फ्रॉम MSB टू LSB कंपेयरिंग num1। अब num1 को पहले हम कंपेयर करेंगे और उसके जहां पर सेट बिट्स हैं हम वहां सेट करते हुए चलेंगे। यहां हमने कर दिया 1 के करिस्पॉन्डिंग 1 और यह जैसे के वैसे रहने दिया, पर हमने देखा कि यार अभी भी काउंट 0 नहीं हुआ, काउंट बन गया अभी 1। तो हम इस 1 को rather putting at any different position, the most appropriate position would be this one। So 1 0 और ये 1 1, तो इनका जोर जब लेंगे 1 1 हो जाएगा 0 0 1 हो जाएगा 1। तो इसके बेसिस पे हमें कोड करना है। I hope you understand these two approach. Like we need to counter the set bits that are existing in num1। अगर हम सेट करना चाहते हैं तो उस पोजीशन को सेट करेंगे ना जो पहले से num1 में ऑलरेडी सेट है, क्योंकि वही है जोर का ऑपरेशन। क्या होता है? 1 जोर 1 होता है 0, 0 जोर 0 होता है 0। तो हमें इसका फायदा उठाते हुए पहले तो ये करना है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट टू लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक हमें अप्रोच करते हुए जाना है, और अगर इससे भी ज्यादा काउंट बचा हुआ है तो वहां पर हमें क्या करेंगे? X में जहां पर बिट्स सेट नहीं है वहां लीस्ट टू मोस्ट ट्रैवर्स करते टाइम सेट करते हुए जाना है। तो इसका कोड हम थोड़ा भी देखते हैं। तो कोड बहुत ही आसान है। पहले तो हमें काउंट निकालना है। CNT क्या बताता है कि नंबर ऑफ सेट बिट्स इन num2 इंटीजर में कितने बिट्स हैं, ये बिल्ट इन पॉप काउंट होता है। हमें कितने एग्जिस्टिंग सेट बिट्स हैं वो बता देता है। तो एक सेकंड इसे हटाता हूँ, ठीक है। और x की वैल्यू इनिशियली 0 था। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट कुछ कुछ चीज़ें यूज हो रही होंगी। तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा x वैल्यू जो कि हम निकाल रहे हैं, पहले हम पहला फॉलो क्या था? अगर काउंट है, अगर काउंट हमें सेट करना ही है तो बेटर कि हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से सेट करते हुए लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक जाएंगे कंपेयरिंग विथ nums1। हम पहले इसलिए क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं num1 के साथ एंड ऑपरेटर ये बताता है क्या num1 में ith बिट सेट है। ये कंडीशन ये दर्शाता है, ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज, ये वाली चीज हमें ये बताता है क्या ith बिट इज सेट इन num1। अगर सेट है तो मैं क्या कर रहा हूं, x के भी ith बिट को मैं सेट कर दे रहा हूं। फॉर लूप में से मैंने दो कंडीशन का ध्यान रखा हुआ है कि i 31 से 0 तक ही ट्रैवल कर रहा है, एज वेल एज मैं जब तक मेरे काउंट की वैल्यू एग्जॉस्ट नहीं हुआ है तब तक ही मैं फॉर लूप को
ट्रैवर्स करूंगा। ऑब्वियसली तो बेसिक सी बात, ये तो मतलब सोच ही लिया होगा मोस्ट ऑफ हमने, हम में से ऑलरेडी सबने ही सोच लिया होगा। लेट्स से कि हमारे पास ऐसा सीन बना कि हमें CNT ही मान लो कि मिनिमम पड़ेगी एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ सेट बिट्स इन num1। मान लो num1 में 101 था और सेट बिट कुछ ऐसा था 01। सेट बिट तो अगर ये था num2, अगर ये था, इसमें कितने नंबर ऑफ सेट बिट्स हैं, 1 है। और इसको टैकल करने के लिए मैं क्या करूंगा, सिर्फ 1 कर दूंगा। पर आगे जाने की कोई सेंस है क्या, एक खत्म हो गया, एक ही रखना था, एक एग्जॉस्ट हो गया तो मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊंगा। इसीलिए फॉर लूप में मुझे ये ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है कि मैं फॉर लूप में जब भी आगे बढ़ रहा हूं जब तक मेरा आई और CND दोनों ही एग्जॉस्ट नहीं हुए हैं। और सेट करने के लिए मैं ये ध्यान रख रहा हूं कि nums1 के साथ 1 लेफ्ट आई। अब 1 लेफ्ट शिफ्ट आई का एक मैं समझा देता हूँ। 1 लेफ्ट शिफ्ट 0 मतलब कि 0 0 0 0 1 करके है, मान लो कि 1 लेफ्ट शिफ्ट मैं 1 कर रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसा कर देता है 0 0 0 1 0। मतलब ये सारे 31 आउट ऑफ 31 बिट्स या 32 बिट जो भी होते हैं उनमें से सिर्फ ith बिट को ही सेट कराता है, जो कि आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है, और बाकी सबको 0 रहने देता है। ये है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन, ठीक है। अब ये जब एंड हो रहा है, जब ये एंड हो रहा है num1 के साथ, ये इफ ब्लॉक के अंदर जब भी आएगा जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, मतलब num1 की ith बिट अगर सेट है देन ओनली इट विल गेट इनसाइड हियर, एंड x का भी ith बिट को हम सेट कर देंगे और CNT को माइनस कर देंगे। अब ये ऑपरेशन खत्म होने के बाद हमारा आता है फॉलो सेकंड ऑप्शन, सेकंड पार्ट, कि अगर स्टिल CNT इज ग्रेटर देन 0, मतलब हमें नम सेट करने के बाद भी करेस्पॉन्डिंग num1 के सेट बिट्स के साथ हमें और भी ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स को सेट कराने की जरूरत है, तो मैं अब क्या करूंगा, टैकल करने के लिए, काउंटर करने के लिए मोस्ट टू लीस्ट जा रहा था, पर अभी क्योंकि मुझे मजबूरी है कि मैं और एक्स्ट्रा पुट करना है मेरे एक्स में, तो मैं क्या करूंगा, लीस्ट से पुट करता हो जाऊंगा। इसीलिए मैं 0 1 2 3 ऐसे करते हुए जाऊंगा 31 तक। तो मैं यहाँ पर फिर से वही चीज कर रहा हूँ, 0 to 31 तक ट्रैवर्स कर रहा हूँ, 0 to 31 तक ट्रैवर्स कर रहा हूँ, और CNT जब तक एग्जॉस्ट नहीं होता इस बात का भी ध्यान रख रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि ये चीज मुझे क्या बताएगी, क्या x का ith बिट ऑलरेडी सेट तो नहीं है ना, अगर है तो फिर नहीं आएगा। ये जो नॉट ऑपरेशन है, ये x एंड 1 लेफ्ट शिफ्ट आई, ये देख चेक करता है क्या इज द ith बिट ऑफ x इज सेट, क्या ये सेट है। अगर ट्रू है, अगर ट्रू है तो ये इसके अंदर नहीं आएगा। अगर नॉट ट्रू है, नॉट ट्रू मतलब ये नॉट ट्रू मतलब ये फॉल्स देगा। अब इसका ये नेगेशन होके ये ट्रू हो जाएगा। जब ओवरऑल ये जब आउटपुट देगा नेगेशन, देन ओनली इट विल गेट इनसाइड दिस ब्लॉक, एंड हम उस नॉट सेट बिट को फिर से हम सेट करके काउंट की वैल्यू माइनस कर देंगे। ये ऑपरेशन तब तक चलेगा कब तक, लीस्ट टू मोस्ट तक जाते टाइम 0 to 31 तक, और CNT एग्जॉस्ट नहीं होता, और फाइनली हम x की वैल्यू रिटर्न कर देंगे। ये रहा हमारा मिनिमाइजिंग ज़ोर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अप्रोच। और भी कुछ कुछ अप्रोचेस हो सकते हैं आप लोगों के दिमाग में, हम मेरे भी, मैं भी सोचूंगा और भी कुछ निकल सकता है, पर जो सिंपल प्रिटी इजी अप्रोच है दिस वन आई फाउंड। सो इसकी अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसमें चल रहा है बिल्ट इन num2 का वो एटॉमिक्स 31 बिट्स ही होता है, तो उसमें ट्रैवर्स करता है, तो ऑर्डर ऑफ एटॉमिक्स 32, या फिर we can say like order of n, we can say like we don't need to, but to be like to make it more generalized we can say that it is of order of n. Oops, sorry. Yes, it is of order n, but moreover we can say since it is traversing only for 32 bits and all, so we can say it is of 32 iterations, or order of constant time we also do say na, the order of n time complexity we can say it. And the space complexity it does require is also constant, since we are not using any n dependent space, only count variable and x variable we are using. And also this shifting operation, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक कहीं पे, जैसे नोट में लिख देता हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी
फॉर शिफ्ट ऑपरेशन इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है। तो इसीलिए मेरा ओवरऑल टीसी भी order of n or approximately order of k I would say, and space complexity is definitely for sure order of 1. So ये रहा हमारा solution and इसकी ज़रूरत है नहीं है। हाँ, ये रहा सॉल्यूशन, ये रहा अप्रोच। किस तरीके से हमने अप्रोच किया ये ध्यान देने वाली बात है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट्स डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन एंड आई बी मोर देन हैप्पी टू डिस्कस विद यू। थैंक यू वेरी मच गाइस, until then, for thank you very much guys, till the next video, take care, bye.